हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th के मैथ में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले एपिसोड में मैट्रिक्स की परिभाषा तथा मैट्रिक्स के प्रकार बताया था। प्रकार में एक केवल क्षैतिज आव्यूह के ही डिफिनेशन हमने लिख पाया था। उसके बाद में कहा था कि हाँ शेष हम प्रकार अगले दिन बताएंगे। तो मैट्रिक्स के प्रकार में आते हैं। फर्स्ट होता है क्षैतिज आव्यूह, जो पहले हमने बता दिया है, इसलिए इसके विषय में हम नहीं लिख रहे हैं। सेकंड है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्षैतिज आव्यूह में क्या होता था कि स्तंभ की संख्या पंक्ति से अधिक होता था। यहाँ पंक्ति की संख्या स्तंभ से अधिक होता है, यानी कि क्षैतिज आव्यूह का यह उल्टा होता है। जहाँ पे क्षैतिज आव्यूह में जो अधिक होता है वह यहाँ पे कम होता है, और जो यहाँ पे क्षैतिज आव्यूह में कम होता है यहाँ ऊर्ध्वाधर आव्यूह में अधिक होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पंक्ति 1 2 3 है, स्तंभ 2 है। तो पंक्ति 3 है, इसलिए स्तंभ की संख्या 2 जो कम है, इसलिए यह पंक्ति ऊर्ध्वाधर आव्यूह हुआ। यहाँ पंक्ति 4 है, स्तंभ की संख्या 3 है, इसलिए यह ऊर्ध्वाधर आव्यूह हुआ। अब आता है तीसरा प्रकार, पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसमें पंक्ति की संख्या केवल एक हो, उसे पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यह केवल एक पंक्ति है, यहाँ पे पंक्ति देख रहे हैं तो 1 2 3 हो गया। स्तंभ यहाँ पे 3 है। स्तंभ से हमें मकसद नहीं होता है पंक्ति आव्यूह में, केवल पंक्ति देखते हैं। जब पंक्ति 1 रहता है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब चौथा आता है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। केवल एक स्तंभ होना चाहिए। पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होना चाहिए, उसी प्रकार यहाँ पे स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होना चाहिए। पंक्ति से इसमें मकसद नहीं रहता है। तो यहाँ पे स्तंभ 1 है तो एक स्तंभ आव्यूह है, परंतु 2 4 6 इसमें 3 स्तंभ हो गए तो स्तंभ आव्यूह नहीं है। अब आता है शून्य आव्यूह, जीरो या नल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे दिया है, इसमें प्रत्येक अवयव शून्य है आदि, ये शून्य आव्यूह है। अब आता है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगर पंक्ति 2 है तो 2 स्तंभ होना चाहिए। यहाँ पे पंक्ति 1 2 तो स्तंभ 2, पंक्ति 3 तो स्तंभ 3, यह वर्ग आव्यूह है। वर्ग आप समझते हैं कि वर्ग है वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ग आव्यूह में यानी कि हमारा पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएगा तो वर्ग आव्यूह आता है। इसके बाद में आयत आव्यूह आता है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, उसी टाइप पे होता है। अब अगला आता है आयत आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि भुजा लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है। तो इसमें जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर ना हो उसे आयत आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे स्तंभ 2 है, पंक्ति 3 है। यहाँ पे स्तंभ 3 है, पंक्ति 2 है, यह अतः आयत आव्यूह। अब अग्रक विकर्ण या मुख विकर्ण समझिए। तो अग्रक विकर्ण अर्थात मुख विकर्ण वह आव्यूह है, आव्यूह में वह है
जो आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे की ओर जाता है। यहाँ पे देखते हैं बाएं से या दाएं ले जा रहा है, ऊपर से नीचे, यह अग्रक विकर्ण होगा। इसमें दो विकर्ण हो रहे हैं, यहाँ से भी दाएं से बाएं लाए, जैसे एक विकर्ण ऐसे, एक विकर्ण ऐसे। तो यहाँ पे यह जो विकर्ण है यह अग्रक विकर्ण कहलाएगा, यह अग्रक विकर्ण नहीं कहलाएगा। तो बाएं से दाएं के तरफ, बाएं के ऊपरी सिरे से दाएं नीचे सिरे तक जाना चाहिए, वही अग्रक विकर्ण होता है। नोट जाने, केवल वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण होता है, दूसरे में विकर्ण नहीं होता। अब शेष जो प्रकार है इसमें और कुछ प्रकार बचे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे।